जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। देश के चौथा स्तंभ पत्रकार के संग धान खरीदी केंद्र सलनी में मारपीट, जानलेवा हमला और पत्रकार के मोबाइल तोड़फोड़ डालने के सीजी पंचायत न्यूज चैनल की टीम सलनी पहुंच के राजकुमार चंद्रा ने मुलाकात कर मामला की जानकारी ली और सीजी पंचायत न्यूज में राजकुमार चंद्रा का कहने पूरा वीडियो जरूर दिखाओ। सर, आपको कैसे बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आपके ऊपर पत्रकार को मारने का आरोप लगा है, जानलेवा हमला का आरोप लगा है। क्या कुछ मामला है सर, बताइए सर। धान खरीदी केंद्र सलनी में मैं राजकुमार चंद्रा ग्राम सलनी से वर्तमान में अखिल भारतीय बजरंग वाहिनी प्रदेश कार्यकारिणी प्रभार शक्ति। तो मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी, तो उस शिकायत के बेस में हम लोग लेटर पैड में उनका दिवाली प्रसाद चंद्रा, जो कि केंद्र प्रभारी सल्ली में थे, पहले भी थे, वो पहले काम कर चुके थे। उनका पहले बहुत सारी शिकायतें थी, साक्षर भारत में और मंडी में रहते हुए दोनों जगह से शासन से पेमेंट लिया था, तो काफ़ी सारी शिकायतें थी। तो उसमें हम लोग कलेक्टर साहब और नोडल अधिकारी, संबंधित अधिकारियों को हम लोग लेके आए थे, पत्र दे के आए थे। उसके बाद में 12-15 लोग गए थे। सलनी पंचायत से भी गया है लेटर पैड से, दो गांव के सरपंचों का सील है उसमें। तो उस सिलसिले में उसके जस्ट दूसरे दिन नोडल अधिकारी अमृत कुजूर जी जिला शक्ति से आए हुए थे। तो वो हमें फ़ोन किए कि हम लोग यहाँ आपके जांच में आए हैं और एक बार आप आइए, क्योंकि वो स्थल निरीक्षण के लिए नहीं आए थे, वो जांच में आए थे। वो स्पष्ट बोल के आए थे कि मैं आ रहा हूँ जांच में, और जो भी है हम एक बार देखते हैं करके। तो हम लोगों का मांग था कि जो दागी व्यक्ति है, पहले उनका लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि पहले भी शिकायतें हुई थी, तो शायद इसलिए उनको बाहर किया गया था। लेकिन अचानक 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ, दोबारा लिस्ट बना और उसी जगह में उसी व्यक्ति को पुनः प्रभार मिला। तो उससे उसी सिलसिले में उनका शिकायत किया गया था, ग्रामीणों की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। तो उस दिन हम लोग स्कूल पहुँचे थे, तो उनको कुजूर जी को हम लोग बोले थे कि सर, आप शिकायत जो हुआ है उस बिंदुओं पर जाँच कीजिए, और जांच करने के बाद जब तक जांच कार्रवाई आपकी नहीं होती तो यथावत वो जो पहले थे उनको रहने दीजिए। और अगर बुलवा रहे हैं, जांच करवाना है, तो दोनों पक्ष को आप एक साथ मत बुलवाइए, अलग अलग आप जांच कीजिए। दोनों पक्षों को एक साथ बुलवा के आप क्या बताना चाहते हैं। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, आप एक बार आ जाओ करके। तब हम लोग वहाँ गए, धनाराम साहू जी भी थे, मैं भी था, और हमारे कुछ सदस्यगण भी थे। तो वहाँ पहले से उपस्थित चंद्र कुमार चंद्रा, दिवाली और गाँव के लोग, आशुतोष चंद्रा जी जो कि आए, और सरपंच महोदय थे, सभी लोग थे लगभग। तो उनके बीच में फिर बातचीत चल ही रहा था। तो सारे लोग बोले वो कि अपने अपने मत रखे, कि सब लोग बोले कि, हम लोग बोले कि सर, एक बार अगर ऐसा ही है तो इनको दूसरे जगह रख दीजिए, यहाँ विवादित है। सरपंच महोदय भी अपना बताएं, सब लोग बताएं। लेकिन कुजूर जी का पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति था, वो बार बार बोलने लगे कि नहीं, दिवाली चंद्रा यहाँ रहेगा, यहाँ कोई आना नहीं चाहता, यहाँ से। इस तरह से चर्चाएं होने लगी। तो हम लोगों का वही डिमांड था कि ये इनका पहले से दागी व्यक्ति है आप, जबकि कुजूर जी उनको पिछले लास्ट में खुद पकड़े थे और उनका कई बार शिकायतें हो चुका था। उसके बावजूद इतना दबाव था, प्रेशर था कि उनको समझाए जा रहे थे कि अच्छे से खरीदना, अच्छे से लेना। उसके बाद किसानों से पूछ रहे थे कि इनको रखना है कि नहीं रखना है। मैं बोला, सर, ऐसे पूछने से क्या मतलब है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पेटी रखवा दो और उनके जैसे मताधिकार होता है वैसे करवा दो करके। तो सामने कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ा हिम्मत करके तो उन लोग साइन वाइन करके भेजे थे, और कौन आदमी चिन्हांकित होगा। और उनका मना स्थिति यह था कि दिवाली चंद्रा ही यहाँ रहें। तो उस बीच में चर्चा चल ही रहा था कि जैसे ही कुछ हुआ, अधिकारी साहब बोले कि चलो ठीक है, अगर ऐसा होगा तो दूसरे। तो चंद्र कुमार चंद्रा, जो उसके बड़े पिताजी का लड़का है, वो वहाँ पहले से बैठा था। तो वो गाली बकते हुए बोला कि कौन, मतलब गाली
गंदा वर्ड किया। वो आशुतोष चंद्र जी भी थे वहाँ से, सारे लोग सुने कि कौन यहाँ फलान, मतलब इस तरह से गाली बक के बोले कि कौन आके दिवाली चंद्र के सिवाय खरीदारी करेगा, उसको मैं देख लूँगा। तो इस तरह से फिर आशुतोष चंद्र जी बोले कि गाली गलौज मत कीजिए, अधिकारी हैं, अधिकारी के सामने ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। फिर मैंने फ़ोन लगाया कि जो पदस्थ थे पहले यहाँ, जिनका नाम था, कि मैं उनको फ़ोन लगाया कि भाई यहाँ क्या स्थिति है जो आप आना नहीं चाहते। तो वो बोले ऐसी कोई बात नहीं है। तब हमने उनको मोबाइल थमाया, किनको, मेरा खुद का मोबाइल था, कुजूर जी को, वो वहाँ से उठे, वो बात कर रहे थे थोड़ी दूर जाके। उस बीच में दिवाली चंद्र गाली गुप्तार करते हुए आया, बोला साला 2-2 लाख रुपए दे के, उनके सामने की बात है, साला 2-2 लाख रुपए दे के मैं यहाँ लगा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज इसको साले को ख़त्म करूँगा। तो करीबन 100 मीटर की दूरी से पैदल चलते उनको कुजूर जी को बताया, देखिए सर आपके कर्मचारी किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं और आप इस स्थिति में अब क्या बताना चाहिए, बताइए करके। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब हुआ है गाली गुप्तार। उसके बाद में दोनों भाई आए और पीछे से कॉलर पकड़े और दिवाली चंद्र पीछे से पकड़ा, सामने से चंद्र कुमार चंद्र था और उनके सामने ही मारपीट हुआ है और उनके सामने हमला हुआ। चंद्र कुमार चंद्र बोला आज तो लाश गिर कर ही रहेगा, इस तरह से बोलते हुए सारे सुने हैं ना। और इस तरह से बोल के वो वहाँ से अधिकारी गाड़ी में बैठे, वो अपना निकले और वो बाइक में बिठा के बोले अभी आदमियों को बुला के ला रहा हूँ करके। चंद्र कुमार चंद्र जो है बस्ती गया और बस्ती से कुछ आदमी इकट्ठा करके वहाँ वो बुलाने के लिए गया था। तब हम लोग तत्काल गाड़ी से निकल के तुरंत थाना पहुँचे और ये वास्तु स्थिति, ये सच्चाई है। नोडल अधिकारी जी के सामने सारा चीज़ हुआ है, वहाँ और लोग थे। और जो रही बात मारपीट, हम आवेदक हैं, हम क्यों पत्रकार को चाहेंगे कि उनके ऊपर क्यों मारपीट करेंगे, आप बताइए। हमें मारपीट करना होता कि कुछ करना होता तो अधिकारी आए हैं तो हम पत्रकार को क्यों बुलवाते हैं। हम तो महेंद्र जी को, वहाँ से जो भोथिया वाले पत्रकार थे, उनको भी फ़ोन किए थे कि आप आइए, इस तरह से स्थिति परिस्थिति बन रही है। तो हम लोग कानून के ऊपर विश्वास। आप लोगों का धन्यवाद और आभार इसलिए और कर रहा हूँ अभी बारंबार धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे ये आए और अब सारे ये जांच के विषय हैं, जांच करवाएं इसका और तह तक जाएं। क्योंकि जो अपने को पत्रकारिता बता रहा है, पत्रकार हूँ, संपादक हूँ करके, उसके क्या क्या कारनामे हैं अभी और हम लोग उजागर करेंगे। चिट्ठी पत्री के अनुसार उनके हिसाब से अभी और तैयारियाँ चल रही हैं। लेटर पैड में बाकायदा अधिकारियों को जाएंगे कि गाँव में किस तरह से वो शासकीय कुएँ को पटवा करके घर बनवा रहा है, बेजा कब्जा करके खुद घर बनवा रहा है और पत्रकारिता हो कि धौंस जमा के क्या क्या कर रहा है। अगर हम लोग उसको मारपीट किए, वहाँ मोबाइल तोड़े, तो वहाँ अधिकारी सामने में थे, उनको फ़ोन करना चाहिए था 112 को। 112 को फ़ोन करने के बाद उनको सारा चीज़, और कहाँ थे, इतने जने थे, कोई अकेले तो थे नहीं। और अगर हम लोग उनके ऊपर भाई क्यों करेंगे बताइए। हम तो आवेदक हैं, हम तो चाह रहे थे कि भाई उनको आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, जब किसानों को ऐसा मांग है करके। और अच्छा, पिछले जो लिस्ट में आए थे तो कहीं ना कहीं अधिकारी कोई संज्ञान लिए थे, इसलिए उनका नाम हटाया गया था। कहीं नाम नहीं था भाई कि चलिए कहीं नाम था तो उनको पुनः ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ लाए, ऐसा कोई बात होता तो अलग था। कुजूर जी हमारी सुनने से रहे, वो एक ही बात में अडिग थे, हाँ ये रहेगा यहाँ, खरीदी करेगा, कुछ दिन के बाद हटा देंगे। तो कुछ दिन और अब मतलब ऐसा क्या बात हुआ, क्या उसमें इतनी अच्छाई है बताइए। और पिछले दशक से लगातार पकड़ में आ रहा है। अभी हमारे जो शिवसेना के जिला अध्यक्ष थे धनाराम साहू जी, जो अभी इसमें आए हुए हैं, वो लगातार पकड़े हैं। 46 किलो तौल पकड़ा गया है उसका। और साक्षर भारत और उसका आपको बताया ही कि दोनों जगह से शासन से पेमेंट ले रहे थे। उनको जब मंडी से थे तो उनको प्रभार मुक्त, पद मुक्त किया गया था और उनका सारा वसूली वगैरह अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसी कारण बस उनको हटाया गया था। लेकिन पुनः यहाँ पदस्थ करना, तो इसलिए वो दोनों चिढ़े। और वो पत्रकार के स्थिति परिस्थितिवश नहीं थे, वो पत्रकार हैं, उसको भुना रहे हैं। ज़रूर भाई, हम लोग खुद फ़ोन किए थे, आप पूछ सकते हैं। पत्रकार हम लोग बोले थे कि ऐसा ऐसा बात है, आप आ जाइए, कारणवश वो नहीं आ पाए। और ये जो बैठे थे तो ये केवल एक किसान के तौर पे या उनके बड़े भाई के तौर पे बैठे थे। वो उनका कहना था, आप अधिकारी से पूछ सकते हैं, सारा चीज़ है। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग बताएंगे आपको, बाय प्रूफ बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। और आप लोग अपने से एक बार अधिकारी क्या बोल रहे हैं ये देखना चाहते हैं कि सारा चीज़ अधिकारी के सामने हुआ है। डंके के चोट पे बोल रहे थे यहाँ खरीदी होगी तो केवल दिवाली चंद्र करेगा, खरीदी नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा, कौन माई का लाल आता है तो देखता हूँ करके। तो सारा चीज़ मतलब एक खुद बोलने के बाद दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये गलत है। हम लोग तत्काल में रिपोर्ट जाके दर्ज किए हैं और वो किस टाइम गए ये हम नहीं जान रहे हैं। बाकी आपके चैनल के माध्यम से हमको पता चला कि इस तरह से आरोप है और एक किसान का बाइट लिया गया। अब हम लोग चाहते हैं सारे लोगों का आप बाइट लीजिए
और चैनल जो है पारदर्शिता का काम करता है। जैसे आप हमें फॉलो करें वैसे और हैं उनको भी कीजिए। और हम तो चाहते हैं कि भाई अगर आपको दूध का दूध पानी का पानी करना है तो दोनों गांव के जनताओं को बुलवाइए, पेटी रखवाइए, उसके मत में किसानों का क्या है ये साफ सुथरी पता चल जाएगी। और भाई जांच ऐसे नहीं होता, दोनों पक्षों को रख दिए और आप उसी को रखना चाहते हैं, कौन किसान बताएगा बताइए। और ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि सही कार्यवाही करवाने में और न्याय को सामने लाने के लिए और एक सच्चाई को सामने लाने के लिए, एक न्याय के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। सर मैं जी, यही कहना चाहता हूँ। सर जी आपके ऊपर मोबाइल तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है, उस पर क्या भाई कहना मोबाइल चाहेंगे? तोड़ फोड़ का ऐसा है, कोई तो देखा होगा मोबाइल तोड़ा फोड़े हैं तो, और वो खुद बोले हैं ना, वो जो बोल रहे हैं मल्ली वाले, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं भी था और किसान थे। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे सामने ही तोड़े हैं। तो और लोग तो देखे होंगे मोबाइल तोड़ फोड़ के लिए, मारपीट करते तो और लोग भी देखे होंगे, गाली गलौज कौन किया पहले वो भी देखे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मोबाइल नहीं टूटा है, नहीं, दोनों मेरे पीछे और दोनों एक साथ हमला किए। तो मेरा शर्ट का बटन वटन सारा चीज़ फट चुका था और हाथापाई उतारू किए, मेरे मतलब कानों में मतलब झंझनाहट का था। तो इस तरह से हम लोग तत्काल जाके रिपोर्ट किए हैं। सर तमाम घटना अधिकारियों के बीच में हुई है, क्या अधिकारी वहां पर मौजूद थे कि बीच बचाव किए कि क्या? लास्ट तक मौजूद थे बीच बचाव के लिए। हमारे धनाराम साहू जी और एक राम स्वरूप श्रीवास करके है, वो बीच में आए थे, बाकी सब मुख बधिर होके देख रहे थे। वो तो खुशकिस्मत है कि बड़ी घटना टल गई, नहीं तो वो दिन दूर नहीं था जब अभी अभी सुने होंगे रबेली में कुछ कांड घटा था, जो ऑन द स्पॉट वो सरपंच को मार के ख़त्म कर दिए थे। तो इस तरह से उनको बताए थे भाई कि आपके कर्मचारी देखिए सर कैसे गाली देते आ रहे हैं दूर से करके, वो स्वयं देखे हैं उन चीज़ों को, उसके बावजूद वो कुछ नहीं बोले। चाहिए था अधिकारी को कि भाई हम पत्रकार को मारे हैं, ठीक है आपका बात कहना सही है, लेकिन अगर हम अधिकारी के सामने पत्रकार के ऊपर हाथ उठाएं, सबसे पहले तो हम लोग क्यों उठाएंगे उनके ऊपर हाथ, पहली बात। दूसरी बात, अगर हाथ उठाए तो अधिकारी को तुरंत फ़ोन करना था, इतने बड़े जिले के अधिकारी हैं, उनके फ़ोन से तुरंत पुलिस बल आती, तो वो स्वयं वहाँ से उठ के चले गए हैं। तो भाई मोबाइल का और ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, आप अधिकारी से भी आप कर सकते हैं और बाकी जांच का विषय है ही, और जांच करवाइए और उनसे भी बाइट लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और रही बात दिवाली का, तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट को सनली में क्या कहीं भी रखना बड़ा दिक्कत का विषय है, और शासन प्रशासन अगर रखे तो अपना स्वयं का नुकसानी का वो जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं। तो हमको क्या है बताइए, हमें तो ये है कि किसानों की तकलीफ थी इसलिए हमने वहाँ पहल किया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आप लोगों से न्याय से उम्मीद और पारदर्शिता के उम्मीद करते हैं, पारदर्शिता लाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। दिवाली प्रसाद चंद्रा धान खरीद प्रभारी सलनी, उस दिन 22 तारीख को हमारे पूरे ऑफिसर और आम जनता लोग आए थे और हम लोगों को जो नियम है उसको बता रहे थे। उसी समय राजकुमार आया और धान खरीद प्रभारी को मेरे को गाली गुप्त दिया और मारपीट करने के लिए धमकी दिया। तो उसी समय पत्रकार आए और पत्रकार ने अपना मोबाइल में कैबरेज निकालने के लिए जैसे ही उसको मोबाइल निकाला तो उसके मोबाइल को फेंक दिया, और मोबाइल फेंक दिया तो मोबाइल को गिरने लगे। उसी समय पत्रकार को मारा और बेचारा पत्रकार अपना जान बचाने के लिए भाग गया। फिर उसको भागते हुए देखकर मेरे को भी मारा, और जिसको मेरे को मारते हुए देखकर गांव के जो जनता है उसने मेरे को बचाव किया।